जब पिछले साल हमारा रिजल्ट आता है तो मैं अपना रिजल्ट देखने के बाद अपने दोस्तों का रिजल्ट देख रहा होता हूँ रोल नंबर डाल डाल के, जो कि प्रोबेबली तुम ही देखते होगे। तो मैं क्या नोटिस करता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि जिन दोस्तों का भी मेरे रिजल्ट अच्छा आया, एक्चुअली में उनका रिजल्ट मैथ की वजह से अच्छा आया है। लाइक उनके मैथ में या 1 या 2 नंबर कटा था। और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है या फिर उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए हैं, उनका मैथ में कम है, इसीलिए ऐसा हुआ है। इसी तरह मैंने एक लड़के का रिजल्ट देखा था जिसके बाकी हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट नंबर थे, लेकिन मैथ में उसके 15 नंबर कम थे और उसकी वजह से उसका दिल जो टूटा होगा वो तुम्हें भी पता है। कुछ ऐसी चीजें जो शायद से तुम करते होगे और मैंने भी की हैं, और अगर मुझे ये चीजें पहले पता होगी तो आज शायद मेरे मार्क्स पहले से ज्यादा होते, मुझे बचपन में सफर ना करना पड़ता मैथ की वजह से, और शायद आज मैं मैथ का जीनियस होता। तो ये वीडियो बाकी घिसी पिटी वीडियो की तरह नहीं होने वाली कि पास्ट पेपर करोगे, लास्ट के टाइम पे सैंपल पेपर करोगे। आई नो दोज आर इम्पोर्टेंट, बट तुम्हें कुछ और चीजें भी करनी चाहिए। इमेजिन करो अब तुम बोर्ड के सेंटर पे पहुंच चुके हो और तुम्हारा मैथ का पेपर है, और जब तुम्हारे सामने वो पेपर आता है तो तुम्हें जो क्वेश्चन दिखते हैं वो ऐसे दिखते हैं कि यार ये तो पहली बार आए हैं, ये तो मैंने देख ही पहली बार रहा हूँ और मुझे नहीं लगता इसमें मैं पास हो पाऊंगा। इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे, और जब तुम घर आते हो और चेक कर दो कि आंसर मैच कर रहे हैं या फिर नहीं, और वो आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। इसमें तुम कहोगे मैंने तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मैंने पास पेपर किए थे, मैंने सैंपल पेपर लगाए थे। उस टाइम पे ये चीजें काम नहीं आने वाली। उस टाइम पे तुम्हें होगा रिग्रेट कि यार मैथ का पेपर ही खराब हो गया, बाकी सारे अच्छे हो गए। पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है प्रेशर ना लेना। तो ये चीज मुझे पहले कोई बता देता, विश मुझे पहले से कोई बता देता। तो प्रेशर लेने से क्या मतलब है? तुमने कभी नोट किया है कोई पेपर तुमने ऐसे मजे मजे में दिया हो, या फिर तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता कि इससे कितने मार्क्स आएंगे, और वो तुमने मजाक में दे दिया, और वो जो पेपर का रिजल्ट आता है वो बहुत बढ़िया आता है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूं, ये मेरा मैथ का पेपर है। अगर तुम्हें यहाँ पे दिखने को मिले मार्क्स मेरे, ये मैंने मजे मजे में ऐसे मजाक में दे दिया था, एंड आई होप सो मार्क्स दिखे होंगे। 72 मार्क्स है 75 में से। मैंने ऐसे मजे मजे में दिया बिना कोई लाइक मूड में, ऐसे पेपर आया और मैंने कर दिया। तुमने भी नोट किया होगा कोई ऐसा पेपर होता होगा जो तुमने कभी भी ऐसे मजाक में दिया होगा और उसमें तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हो। कोई ऐसा पेपर जिसमें तुमने बहुत ज्यादा प्रेशर लिया हुआ हो, एंड वो पेपर का जब तुम रिजल्ट देखते हो तो तुम्हें बहुत अजीब लगता है, यार ऐसा भी हो सकता है। में ना बड़ा अजीब लगता होगा। तो इसका रियल रीजन पता है क्या है? हमारे ब्रेन को लगता है कि ये चीज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम ही खुद ही बताते हो कि तुम्हें किसने कहा है कि मैथ का पेपर मुश्किल होता है? बहुत आसान होता है मैथ का पेपर। मैथ का पेपर लाइक इजीएस्ट वन होता है, इजीएस्ट वन। बट तुम क्या करते हो? प्रेशर लेते हो कि पेपर कैसा होगा, बहुत मुश्किल होगा, कैसा क्वेश्चन आएंगे। अगर तुम यही चीज की बजाय खुद को ये कहो पेपर बहुत आसान होगा, ये सारे क्वेश्चन मेरे किए हुए होंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, एंड हो सकता है पेपर मुश्किल आ जाए, लेकिन तुम खुद को पहले से जब कह चुके हो कि पेपर आसान आने वाला है, पेपर आसान ही आएगा, तो इस चीज में बिलीव रखो। जब तुम प्रेशर लेते हो तब तुम्हारा कोई पेपर नहीं अच्छा होने वाला। एंड जिस लड़के के 15 नंबर कटे थे उससे जब मैंने बात की तो उसने कहा कि यार मुझे मैथ का पेपर बहुत मुश्किल लगता था, एंड जब मैं पेपर देने गया तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बहुत अजीब नहीं लग रहा था, एक्चुअल में उसने खुद को पहले ये बता रखा था कि मैथ का पेपर मुश्किल होने वाला है, एंड जब मैथ का पेपर उसके सामने आया वो मुश्किल पेपर मुश्किल हो गया, एंड अगर वो मुश्किल था तो वो और मुश्किल हो गया, एंड अगर वो आसान था तो वो मुश्किल हो गया। तो मुश्किल मुश्किल कहना बंद करो और आसान आसान कहना शुरू करो, एंड जब तुम खुद पे प्रेशर कम करोगे तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। दूसरे नंबर पे है तुम्हारी डाइट। ये थोड़ी अजीब या हट के बात लगे, बिलीव मी, अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मेरा एक दोस्त है जो जब भी पेपर देने आता है, जो कोई सा भी पेपर हो, मैथ का या फिर कोई भी, तो वो बिना खाए पिए आता है, मतलब खाली पेट आ जाता है। तो जब भी हम पेपर दे देते हैं तो वो कहता है यार पेपर बहुत मुश्किल था, हमें तो आता ही नहीं था। अरे भैया सर पकड़ के बैठ जाते हैं। एक्चुअली में वो खाली पेट स्कूल आता है, एंड लाइक अगर तुम पानी भी पी लेते हो वो भी तुम्हारी डाइट में ही आ जाती है। तुम खाली पेट तो बिल्कुल पेपर मत देने जाओ, लाइक ये सोच के अगर मेरा पेट खाली रहेगा तब मेरा दिमाग काम करेगा। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चाय तक पी के तो चले जाओ। कुछ थोड़ा सा दूध का ग्लास होना चाहिए जिससे तुम्हारे लाइक एनर्जी तो रहे, पेपर देने की थोड़ी सी एनर्जी भी हो, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन हो ना उसको समझ आए हाँ कुछ तो करने वाले हैं आप। तो थोड़ा सा खाना भी आ चुका है, अब थोड़ा सा काम भी होगा। तो डाइट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। और एक और गलती है, भर भर के नाश्ता करना। अगर मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा पेपर सुबह के टाइम ही होता है, ठीक है, तो जब तुम सुबह को पेपर देने जा रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, बहुत लाइक ब्रंच कर लेते हो, भर भर के ब्रेकफास्ट कर लेते हो। तब तुम्हें क्या लगता है यार
नींद सी आ रखी है, मजा आ रहा है। तब तुम पेपर नहीं करने जा रहे होते, तब तुम नींद करने जा रहे हो। तो रात को ना जब तुम खाना खाते हो उसके बाद तुम्हें बड़ी नींद आती होगी, बड़ी नींद। क्यों? क्योंकि तुम उस वक्त खाना खा रखे होते, लंच, लंच तो नहीं, रात का डिनर होता है, डिनर करके बैठे हो तो डिनर के बाद तुम्हें बड़ी मजे की नींद आती है। एंड प्रोबेबली तुम्हारे जो फादर मदर होते हैं वो भी ऐसे लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी बड़ा दबा के नाश्ता किया होता है, डिनर किया होता है। तो तुम खुद को ये बताओ, ना मैं खाली पेट जाने वाला हूँ और ना ही मैं पेट भर के जाऊंगा। तो तुम्हें बिल्कुल एकदम दूध का गिलास अगर चल जाए वो बहुत बड़ी बात है। अगर दूध नहीं पीते, ठीक है, तो तुम कुछ थोड़ा सा हल्का जरूर ट्राई कर लेना। एंड उसके बाद तुम देखना कैसे मैजिक होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट मत खाना, प्रोटीन खाना। प्रोटीन का आई नो तुम्हारे पास डब्बा नहीं होने वाला, तुम थोड़े से दूध का, जैसे मैंने कहा, वैसा प्रोटीन का सोर्स लेके जाना एंड तुम्हें मैजिक देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आके तुम थैंक यू करोगे, भाई क्या 1000 रुपए की टिप बताइए, वाह मजा आ गया। इसी नंबर पे अब थोड़ी प्रैक्टिकल टिप की बात करते हैं, वो है तुम फोकस करो सॉल्विंग पर, पेपर सॉल्विंग पे। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ 1+1 कितना होता है, तो तुम कहोगे 2। और वहीं पे अगर मैं बोलूं x+y+y+y ब्ला 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 ब्ला, ये कितना होता है, तो तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तुम बोलोगे ये क्वेश्चन ना मुश्किल था तो मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। तो तुम क्या करो, तुम बोलोगे कि यार इसको मैं छोड़ देता हूँ एंड मुझे बाद में आ जाएगा। तो अगर मैं 10 साल बाद तुम्हें मिलूं और 10 साल बाद मैं तुमसे क्वेश्चन करूँ 1+1 कितना होता है, तुम बोलोगे 2। एंड दोबारा मैं वही कहूँ x+y+y ब्ला 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 ब्ला, इसका जवाब दो, तुम बोलोगे नहीं आता। तो तुम्हें अगर एक क्वेश्चन नहीं आता पहले से, या फिर तुम उसको छोड़ के बैठे हो, तुम्हें लग रहा है कि बाद में देखा जाएगा, बाद में तुम्हें नहीं आने वाला। जो तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, वो बाद में भी नहीं आएगा, अभी भी नहीं आ रहा। तुम कर क्या सकते हो, तुम उस क्वेश्चन को छोड़ दो। 1+1 तुम्हें 10 साल बाद भी याद रहेगा। तो तुम क्या करो, अभी वाला जो नहीं आता ना क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। एंड यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वन शॉट या फिर लेक्चर देखने बैठ जाते हैं। नहीं, फॉर्मूला देखो सिंपल से, कैसे सॉल्व हो रहा है वो देखो। अगर नहीं समझ आ रही, आगे मूव करो, अगला सवाल भी उसी तरह होने वाला है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, अंदर स्टेप्स वहीं रह जाते हैं। तुम्हें ना इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना कि यार कैसे होगा, ये सवाल हो नहीं रहा, टेंशन मत लो, अगले सवाल पे चलो, ये वाला आएगा ही नहीं। और अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। पिछले साल ना, पिछले से पिछले साल मैं यही गलती करता था। मुझे जो सवाल आता था उसको बार 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 करता रहता था, और जो नहीं आता था उसको छोड़कर चला जाता था, ये सोच के मुझे आता ही नहीं है। तो जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक मुझे आएगा कैसे नहीं। तो तुम्हें अपने उस क्वेश्चन पे फोकस करना है जो तुम्हें आता नहीं हो, और जो तुम्हें आता है ना उसे छोड़ भी दो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि तुम जब करने वाले हो ना तो वह समझ आ जाएगी, भैया ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये मैंने पहले किया हुआ है, 10 बार कर चुका हूँ, 10 बार आता है। और ये क्वेश्चन 10 बार कर चुका हूँ, 10 बार गलत हो चुका है। अब तो मेथड देख ले, समझ आ जाएगी तुम्हें। और जब भी तुम मैथ का पेपर देने जा रहे हो, कोई भी गंद मत मचाना ना। रात को बैठ के मैं पूरी रात बैठ के पढ़ूंगा, ठीक है, पढ़ लेना रात को 12-1 बजे तक, लेकिन ज्यादा मत खींच के जाना। तुमने कभी नोट किया है, मैथ का पेपर डिफरेंट होता है, वहां पे तुम्हारा दिमाग चलता है, रट्टा नहीं चलता। ठीक है, तुम बाकी साइंस के पेपर में रट्टा लगा लोगे, ऐसा ये डेफिनेशन ऐसी, ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा, लेकिन मैथ के पेपर में ऐसा नहीं चलता। मैथ के पेपर में चलता है काम, मैथ के पेपर में चलता है तुम्हारा दिमाग। तो अपना दिमाग चलाने के लिए तुम्हें करनी है स्लीप एंड डाइट का, जो मैं पहले बता चुका हूँ। स्लीप पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करना, आराम से नींद लेके जाना। और अगर तुमने शायद स्लीप ना ली तो तुम मर जाओ, और तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के पेपर से। तो कोई बात नहीं, अगर मैथ के नंबर कम आ गए, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा आ जाएंगे, तब तुम्हारी एवरेज तो निकल जाएगी। एंड कोई बात नहीं, मैथ का पेपर बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान, बहुत आसान, ट्रस्ट मी। खुद से कहना शुरू करो, अभी खुद से कहो मैथ का पेपर बहुत आसान होगा। तो ये थी आज की वीडियो। कोई ठीक है, ज्यादा बड़ी टिप्स मैंने नहीं दी इतनी कि आपके लाइफ चेंज हो जाए, बट हाँ मुझे लगता था ये हेल्पफुल चीजें, तो इसलिए मैंने बताई हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल, बाय।